जोहार सभी के स्वागत है एग्जाम व्यूअर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर और एग्जाम व्यूअर्स यूट्यूब चैनल पर। तो हम इन कोठा भाषा और साहित्य खतिले जे जेएसएससी सीजीएल के लिए हम इन कोठा पढ़े लगल ही ओकरा में गद्य भाग में जे किताब है छाहर किताब, ये छाहर किताब में एक कहानी है हम जियब कैसे। वो कहानी के हम आज देखब कि कहानी में मुख्य पात्र के रूप में के आए थी और ये कहानी के माध्यम से लेखक का बतवे के प्रयास कर ले थी और ये कहानी को मैंने कौन चीज पर आधारित है, कौन घटना पर आधारित है, ये कहानी से की सीख मिले है उस साबिन हम इन देखबे। तो हम जियब कैसे सबसे पहले अगर हमनी मैंने अर्थ समझबे हम जिएंगे कैसे, हम जिएंगे कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, हम जिएंगे कैसे मतलब हम कैसे जियब, हम कैसे जिएंगे, समझ गए। ये कहानी का शीर्षक है हम कैसे जिएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। कहानी के शीर्षक की है हम कैसे जियब। अब हम कैसे जियब चाहे हम जियब कैसे दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो इसमें मुख्य पात्र के रूप में अगर हम लोग बात कर लें, मुख्य पात्र के रूप में अगर बात करें मुख्य पात्र के रूप में अगर बात करें, देखिए यहां पे लिख लीजिएगा, आप लोग बता चुके हैं हम, चितरंजन महतो चित्रा, चितरंजन महतो चित्रा इसके लेखक हैं। और मुख्य पात्र के रूप में अगर में के आयल है तो पहला नाम अवे है महेसर। महेसर के बारे में आप लोग को बता दें कि ये गांव छोड़ के शहर में बस गेल थी, शहर में नौकरी करोल थी और वहीं शहरे में जाकर के बस गला के महेसर। और पात्र के रूप में आ रहा है, मुख्य पात्र के रूप में महेसर और चुनिया भी लिख सको है, चुनिया ऐसे बाद में भी लिख लेबे हम, लेकिन चुनिया के इर्द गिर्द भी कहानी घूमे है। यहाँ पे पार्वती के जिक्र कर लो, ये पार्वती के है तो पार्वती है महेसर के पत्नी पार्वती। तेसर नाम अवे है रघु। तीसरा नाम आता है रघु भी लिख सकते हैं, रघुनाथ कर दीजिए, रघुनाथे कर दीजिए, रघुनाथ ई के है तो रघुनाथ है महेसर के गोतिया भतीजा, महेसर के भतीजा है के रघुनाथ। एक बाद नाम अवे है, चौथा नाम अवे है भंदरुआ माय रघुनाथ के पत्नी, ठीक है, रघुनाथ के पत्नी। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो हम बताए कि भंदरुआ माई के है तो रघुनाथ के पत्नी है, ठीक है। मुख्य पात्र के कहानी में के आयल थी तो पहला नाम अवे है महेसर के। महेसर जो थी अपन गांव छोड़ करके शहर में जा करके बैस गल थी ले और वहीं नौकरी करोल थी ले, समझ गए। और पार्वती के हत तो पार्वती महेसर के पत्नी, और रघुनाथ के हत तो महेसर के भतीजा, और भंदरुआ माई के लागथी तो रघुनाथ के पत्नी लागथी। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर इसको मिटा करके आगे हम बढ़ेंगे। आगे हम देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद आगे जो मुख्य पात्र के रूप में है, पांचवा में नाम अवे है चुनिया के है
चुनिया जो है एक गरीब विधवा महिला, एक गरीब विधवा महिला, ठीक है। और चुनिया के बाल बच्चा में 2 गो बेटी है, 2 गो बेटी और एगो बेटा। बेटा के उम्र जो है वो 3 से 4 साल रहे हैं, 3-4 साल के एगो छोट बेटा है, बेटी सब बड़ थी, बेटवा सबसे छोट है। और आगे है एगो और नाम आवे है पात्र के रूप में डमरू, डमरू के है। तो डमरू जो है वो डमरू जे लागो वो डमरू हको चुनिया के पति, चुनिया के पति डमरू के लागे, चुनिया के पति लागे, जे एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मोर गेला, समझ गया, माने मरा गेला। डमरू जो है वो चुनिया के पति हथी, जे एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ जखन भेल रहे तखन वो मुठभेड़ में वो मरा गेल रहे के डमरू। और चुनिया जो है पूरा अपन घर परिवार के चलावो हली, और ये दारू बेचो हली ले। चुनिया के बारे में लिख लीजिएगा, चुनिया जो थी वो शराब बेचा करती थी, महुआ का दारू बनाया करती थी। और दत्तून पत्ते लिख लीजिएगा, दत्तून पत्ते बाजार जा करके बेचो हली। चुनिया लिखिएगा, चुनिया दत्तून पत्ते बाजार जा करके बेचो हली ले, और महुआ के दारू बेच करके अपन बाल बच्चा के पढ़ावो लिखावो हली के चुनिया। तो ये हम जियब कैसे जे कहानी हो, हम जियब कैसे जे कहानी है, ये कहानी के मुख्य पात्र के रूप में महेश्वर, पार्वती, रघुनाथ, भदरुआ माय और चुनिया और डमरू आयल थी। इतना लोग ये कहानी में पात्र के रूप में आयल थी। तो एक नोट कर लियो। अब हम यहाँ बात करबे कहानी के सबसे पहले सार के समझबे, सार संक्षेपण के समझबे। तो ये जो हम जियब कैसे जो कहानी है, यह उग्रवाद की घटना पर, उग्रवाद प्रभावित गाँव दुख भरल कहानी है। ई जे हम जियब कैसे जे कहानी है, जकर लिखवैया चित्रंजन महतो चित्रा जी लागथू। ई कहानी में ई बतैले थी एक गांव है मुरपा, गांव के नाम लागे मुरपा, लिख लीजिएगा, गांव का नाम है मुरपा। और उसी मुरपा गांव का एक कहानी है, जो एक उग्रवाद प्रभावित गांव था। और वहाँ के जितने भी लोग थे, उस गांव के जो भी गरीब भोले भाले सीधे साधे लोग थे, उन लोग एमसीसी और पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ होता है उसके बीच में पिसा करके रह जाते हैं। और उनका जीवन जो होता है एकदम मैंने कहिए तो बेकार हो जाता है, बड़ा ही कष्ट वाला जीवन उन लोग मैंने जीते हैं। उनकी कहानी दुख भरी कहानी है। और उसी कहानी के बीच में एक चुनिया जैसी महिला आती है, जो अपनी व्यथा को, अपनी दुख को, अपनी तकलीफ को बताती है महेश्वर बाबू को कि पता ना हमरा घड़ी घड़ी मन में यह सतावे है कि हम जियब कैसे, काहे कि पुलिस के मार से, एमसीसी के मारल, इस सरकार के मारल हामिन लागिए। और हामिन के दिमाग में बार बार एक बात आवे है कि हम जियब कैसे जियब। समझ गए। अब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे आगे। कहानी का जो सार है वो समझ में आ गया कि यह जो कहानी है हम जियब कैसे कहानी, एक गांव मुरपा, एक गांव है जो उग्रवाद प्रभावित गांव है, उस गांव के लोगों की कहानी है। और जिसमें पात्र के रूप में ये सारे लोग आए हैं। अब कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और बीच में वैसा कुछ पॉइंट आएगा तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। इसको हम जो है सो मिटा देते हैं। समझ गए। ऐसे एक सार संक्षेपण आप लोग को हम दे रहे हैं क्या कि महेश्वर बाबू जो थे वो अपने गांव से बाहर जा करके मैंने शहर में बस गए थे। और 15 से 20 दिन की छुट्टी में अपना गांव, अपने हित कुटुंब से मिलने के लिए वो निकले हुए थे। और अपनी पत्नी के साथ जब वो गांव पहुंचते हैं, कौन सा गांव, मुरपा गांव, जहां पे उनका गोतिया का भतीजा रघुनाथ अपने परिवारों के साथ रहता था। जब मुरपा गांव में इन करते हैं अपनी टैक्सी गाड़ी को लेकर के, तब गांव के कुछ ऐसे लोग थे
गांव के जो मर्दाना लोग थे वो टैक्सी गाड़ी के लाइट को देख करके सब भाग खड़े हुए। महिलाएं घर में जा करके माने छिप गई। बाद में फिर महेश्वर बाबू अपनी पत्नी पार्वती के साथ उतर करके रघुनाथ का जो घर था उस दरवाजे पे जा करके आवाज़ देते हैं कि खोलो खोलो, हम तुम्हारे काका आए हुए हैं। बाद में महिलाएं आवाज़ को पहचानती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और फिर पार्वती को और महेश्वर को लेकर के अपने घर के आंगन में जाती हैं। आगे की हो वो है रघुनाथ के जो कन्याएं रो थी, रघुनाथ के जो पत्नी रो थी, वो बड़ा बढ़िया से खातिरदारी करो हत अपन काका ससुर के और अपन पितियान सास के। बाद में इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि रघुनाथ भी आता है, दोनों में बातचीत होता है और रघुनाथ को वो पूछ बैठते हैं, कौन? महेश्वर। क्या रघुनाथ, हमार गाड़ी देख करके सब मर्दाना काहे नुकाए छिपाए गए? तो रघुनाथ पूरी घटना को बताता है कि का बताएं काका, यहाँ के जो स्थिति होने, ये पुलिस हमेशा आ करके गांव के लोग के मने एमसीसी के शक भरा नज़र से देखो हत, वो सबके दौड़ावो हत और पुलिस के बीच में और गांव के बीच में हमेशा मुठभेड़ हवे लागे है। टक्कर चलते मने आदमी सब अपन दुश्मन के गाड़ी बुझ करके भाग गल थू। मारुति गाड़ी और कार गाड़ी से आदमी सब नहीं डरा हत। अब आदमी सब भी यहाँ पे बहुत कम रहो हथी। बातचीत होता है, बातचीत होने के बाद फिर बातें आगे बढ़ती हैं और रघुनाथ जो होता है वो अपने काका को लेकर के गांव का एक खेत टोला है बेदिया टोला, बेदिया टोला जहाँ पे चुनिया रहती है, बेदिया टोला में ही चुनिया का घर है। बेदिया टोला में चुनिया का घर है। उस बेदिया टोला में रघुनाथ जो है से अपन काका महेश्वर के लेके, अपन काका महेश्वर के लेके, कौन टोला? मान लीजिए ये पूरा गांव है, यहाँ पे गांव के नीचे में एक टोला है, समझ गए? ये आपका बेदिया टोला है और बेदिया टोला में ही चुनिया रहो हलीले। चुनिया है, चुनिया जकर पति के नाम डमरू हले, जे पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मराए गेल हले। और चुनिया पूरा अपन घर के चलावे खातिर दारू बेचो हली, दतुन पते बेचो हली ले। तो वह दारू पिए खातिर रघुनाथ जा है अपन काका के लेकर के। रघुनाथ पीता है। बाद में महेश्वर बाबू जे रो थी, जे महेश्वर रख थी, ठीक है, महेश्वर माने सम्मानित आदमी हला, पढ़ल लिखल आदमी हला। ये चुनिया से पूछ बैठो थी, ककरा से? चुनिया से, कि आएगो तोर मर्दाना कहाँ हो? उस समय चुनिया पूरा घटना का जिक्र करती है कि का कहियो बाबा, ये पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में हमार मर्दाना मर गलो और से चलते हम दारू बेचो हूँ, पते बेचो हूँ, दतन पते बेच करके अपन पेट और अपन 4 गो जो हमार परिवार है, एगो हम, 2 गो बेटी, एगो बेटा के लालन पालन करे पारो हूँ, ये सबके पोसे पारो हूँ। फिर महेश्वर बाबू बोलते हैं कि बेटा बेटी लोग को स्कूल तुम भेजती हो? तो महेश्वर बाबू के चुनिया बोले, कहाँ से भेजब? एक बड़ बेटी जो है वो छगरी उगरी के चरावे है, देखे है, एगो छोट बेटी जो है से बाबू टा के संभाले ही, अब ना संभालता कैसे होते? मैंने पूरा अपनी दुख और व्यथा को बताती है किसके सामने? महेश्वर बाबू के सामने। और अंत में बोलती है कि ये पुलिस का लड़ाई, ये सरकार का मैंने जो अपना है काम और ये जो यहाँ के एमसीसी लोगों का जो काम है, इसके बीच में हम जैसे गरीब पिसा रहे हैं और हमको ये बार बार समझ में नहीं आता है कि आगे के जीवन हम जियब कैसे हैं, हम कैसे जियब, हम जियब कैसे। और फिर इतना बोल करके कहानी जो है सो समाप्त हो जाता है। तो एक कहानी जो है वो मुरपा गांव की कहानी है। मुरपा एक उग्रवाद प्रभावित गांव है। उसी गांव के बारे में लेखक चितरंजन महतो चित्रा जी उस गांव की माने पूरी कहानी को, वहाँ के लोगों के माने दुखद भरी जीवन को इस कहानी के माध्यम से हम लोगों के सामने रखने का काम किए हैं। अब आगे कहानी को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं। महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकलल रहा। हम स्टार्टिंग में बताए कि महेश्वर बाबू जो थे वो अपनी पत्नी पार्वती के साथ, महेश्वर बाबू अपनी पत्नी पार्वती के साथ क्या बताए कि महेश्वर बाबू अपनी पत्नी पार्वती के साथ जो थे वो 10-15 दिन की छुट्टी लेकर के, कितना छुट्टी लेकर के? तो 10 और 15 दिन की छुट्टी लेकर के उन लोग निकले हुए थे अपने हित कुटुंब से मिलने के लिए। दिन एगो गांव पूर्वल बादे मुंह अंधरा पहुंचला मुरपा, यानी दिन में एक दूसरे गांव में रहने के बाद उन लोग कौन सा गांव पहुंचते हैं? मुरपा गांव, जिस गांव में रघुनाथ रहता था, जिस गांव में रघुनाथ अपने परिवार के साथ रहता था। वही रघुनाथ जो महेश्वर का अपना
कौन था? गोतिया वाला भतीजा था, अपना गोतिया था। मुरपाए ओकर महेसर कर गोतिया भतीजा सोब रहे हलथी। यानी मुरपा गांव में कौन लोग रह रहे थे? तो महेसर बाबू के गोतिया के रघुनाथ और ओकर जे भी अपन भाई भतीजा हला सब रहे हलथी। बियाह दाने एक दू झीक आयल गेल रहे। महेसर बाबू शादी वादी कार्यक्रम में, जो महेसर बाबू थे वो शादी वादी के कार्यक्रम में मुरपा गांव जो है, मुरपा गांव ये पहुंचे थे। एक दो बार, कितना बार? एक दो बार गए थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी पार्वती वो कभी नहीं आई थी। पार्वती मुरपा गांव कहियो ना आयल हलथी ले, कभी ना। समझ गए? पहली बार वो गेल हलथी ले। महेसर कर टैक्सी गाड़ी जैसे ही ठड़ुआल मरद बेटा तो सब हिंदे हुंदे भागी गेला। कि जैसे ही महेसर बाबू की जो टैक्सी गाड़ी थी, जो इनकी टैक्सी गाड़ी थी, समझ गए? जैसे ही टैक्सी गाड़ी गांव घुसे है, सब मर्द बेटा वहां से भाग खड़ा हो जाए, सब नुकाय लागो थी। मेहरारुओं कोई गाड़ी के नजदीक आवे की हिम्मत नहीं कर ली, और कोई भी महिला, कोई भी औरत भी वो गाड़ी के नजदीक जाके हिम्मत ना करल थी। लाचार है के महेसर गाड़ी ले नाभल और रघुनाथे घारा के दूरा खटखटावे लागल। आनी एकदम लाचार होकर के महेसर जे हला वो गाड़ी से उतर करके जाए करके रघुनाथ के जो दरवाजा हल वहाँ ठकठकवे लागल। वहाँ मने नॉक करे लगल और कहे लागल, के हो ए रघु, ए हो रघु, हम तोर काका महेसर लागियो। मने महेसर बाबू रघुनाथ के जे घर हल वो मुख्य दरवाजा पर जा करके रघुनाथ के डाके लागल थी। रघुनाथ को आवाज देने लगते हैं। क्या बोलते हैं? ए हो रघु, ए रघु, हम तोर काका महेसर लागियो, दरवाजा खोल। देख कधियो नी से तोर काकियो आयल हो, जे कभी भी तोर घर ना आयल हथू, तोहर काकी पार्वती भी तोहिन से मिले खातिर आयल हथू। डराए कोनो बात नहीं लागे, सर सिपाही हामिन संगे नेखत रे बाबा। कौन बोल रहे हैं? महेसर कि तुम लोग डरो मत, हम कोई सिपाही पुलिस को लेकर के नहीं आए हैं, हम जो है सो अकेले आए हुए हैं, ठीक है? कोई चोर सिपाही नहीं है, आओ, काहे डर रहे हो? अब आगे फिर पार्वती आवाज देती है, एगो रघु बहु बड़की भंदरुआ माय, एहो गे पितियान साइंस आज तोहिन के खोजे ले आइल होन, और तोहिन 6 बजे साइंस भाउल बांदर सियार कर डरे समय लुकाए गेला। पार्वती हकावली। पार्वती भी दरवाजा पे जा करके आवाज देती है और कहती है, किसको? रघुनाथ की पत्नी को, एहो रघु कन्या, एहो बड़की बहू, ए भंदरुआ माय, दरवाजा खोला हो, देखा ने के आयल हो, देखा देखा आवा आवा ने निकला ने। अब आगे है, काहे तोहिन मने संझिए नुकाय छिपाए गेला। यहाँ पे देखिए मुंह अंधरा बेरा। मुंह अंधरा बेरा एक समय होता है। यहाँ पे शुरू में देखिएगा मुंह अंधरा बेरा लिखा हुआ है। मुंह अंधरा, मुंह अंधरा बेरा का मतलब क्या होता है? शाम का समय। समझ गए? शाम का समय 6 बजे 5 बजे के आसपास का। बड़ी देर में आवधा चिन्ही के रघु कर बहू बाहर बहराल थी। यानी बहुत देर तक आवाज को सुनती है रघु की पत्नी, और उनको लगता है जब आवाज जाना पहचाना लगता है तो वो क्या करती है? बाहर निकाल करके मैंने देखल थी, चिन्हल थी। और का चिन्हल थी? कि उनकर गोतिया घारे छोट काका काकी लागती। दरवाजा से बाहर निकल करके रघु की पत्नी देखती है और वो पहचान लेती है कि उनके गोतिया के काका और काकी आज उनके घर में आए हुए हैं। निडर है के दुइयों के आंगना घाट ढुकाल थी, और थोड़ा साहस करके निडर होकर के डर बाहर निकाल करके रघु के पत्नी गेला महेसर और पार्वती के पास, और दुइयों के बड़ा ही आदर पूर्वक अपन आंगन में ढुकैल थी। रघु बहू और ओकर पुतहू सब के रघु के पत्नी और ओकर पतहू सब आ सब को आ करके का कहे लगल थी? पुरखा आयल हथिन। ठीक है? के आयल हथिन? पुरखा आयल हथिन। से ले झापा झाँप तीनों सास पुतहू गोड़ लागल थीन। इसलिए तेजी से आ करके तीनों जो है सास पुतहू आ करके एकदम जल्दबाजी से पैर छू के प्रणाम करल थी। काहे ले? काहे कि उनकर घर में पुरखा आए थे। पुरखा का मतलब कौन होता है? थोड़ा बड़े लोग, पूर्वज लोग जिसको हम लोग बोलते हैं, समझ गए? पूर्वज लोगों को पुरखा बोलते हैं। पूर्वज लोगों को पुरखा बोलते हैं हम लोग। तो क्या आयल थी? तो पुरखा आयल थी ले। इस सोच करके वो सब जा करके झापा झापी
पैर छू के प्रणाम करो हत। अब आगे देखा का हवे है, आर महेश्वर और पार्वती के गोड़ लागल के बाद एक लोटा पानी और गिलास उ सब देलथिन। काहे ले कि थकल उकल आयल हथी, तनी गोड़ उड़ धोए करके आराम करता। गोड़ हाथ धोए के बैसला महेश्वर और पार्वती। गोड़ हाथ धोए करके दुइयो महेश्वर और पार्वती खटिया पर आ करके बैठल थी। रघु के बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा ही गेल रहथिन। रघु की जो पत्नी थी वो सोचने लगी कि आज साक्षात भगवान जो है सो हमारे घर में पधारे हैं, साक्षात महादेव जी आए हैं, पार्वती जी आए हैं। मतलब अपने काका काकी की तुलना रघु की जो पत्नी थी वो भगवान से भी कर देते हैं कि आज हमारे गरीब के कुटिया में भगवान आए हैं। जकर कहियो छाहेर कर आसरा नी रहे ओकर गोड़ पहुँची गेल रहे, कि जिसके बारे में कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि महेश्वर काका के जैसन बड़ आदमी कभी हमीन जैसन गरीब के कुटिया में आए। आज उनकर छाह उनकर गोड़ हमर घरे पड़ल है, तो का ई कोनो मने भगवान से कम है? वो आदमी जकर मान सम्मान घार ले डेग ना देलहूँ जग दुनिया रहे है, कि वैसन लोग जकर मान सम्मान ओकर काम गोटे दुनिया में मने पसरल रहे है, ओकर पूरा मने धन बल हर चीज के चर्चा हवे है। वो वैसन कोई बड़ आदमी बुद्धगर आदमी जब कोई साधारण मने परिचित परिवार में आवे है अकचके, वो भी अकचके अचानक से आवे है, तखन की हवे है मने भगवान से दर्शन का कम बुझा है, तो वैसन लोग के आदमी भगवाने बुझो हथी। ऐसने खुशी कर मौका रहे रघुनाथ के परिवार। तो जिस तरह से मने लोग वैसे लोगों को आने के बाद खुश होते हैं जिसके बारे में सोचते नहीं हैं, और वैसे लोग जब घर आ जाते हैं और जो एक अलग खुशी का माहौल बनता है, सेम उसी तरह का माहौल यहाँ पे रघुनाथ के घर में बनल हलैले। रघु बहु खुश रही ओकर घर आंगनाए भगवान और भगवती पहुँचल थी बिन हकावले। रघु की पत्नी काफी खुश थी, वो मन ही मन में खुशी मन एकदम खुश हो रही थी, उछल रही थी, झूम रही थी। क्यों? क्योंकि बिन बुलाए आज उसके घर में मने कौन आए हैं? भगवान के रूप में और भगवती के रूप में महेश्वर काका और पार्वती काकी आयल थी। उतने ओकर मन चिंता बढ़ले, जितना वो खुश हली उतना ओकर मन में चिंता भी बढ़े लागल कि पता ना काका और काकी के सेवा भगत आदर सत्कार हम बेस्तरी करे पारब कि नहीं करे पारब। काहे कि सब बेटा छुआ गाड़ी के इंजोर देख करके भाग गलती ले, नुकाए गलती ले, और घर में खाली के बच गला? तो घर में केवल बच गई थे रघुनाथ की पत्नी और उसके पतहू लोग। कैसे हम काका काकी कर आवा भगत करे पारी? इस सवाल बार बार मने रघु के पत्नी के मुड़ी में आवे लागल, माथा में घूमे लागल कि का तरी हम सेवा सत्कार करब रे बाप, घर में तो एको गो बेटा छुआ ना हत। ई चिंताएं वो डूबे लागली, ई चिंता और फिकीर ओकर दिमाग में आवे लागल। ककर दिमाग में? भंदरुआ माई के दिमाग में। कहने का मतलब कौन? रघुनाथ के पत्नी के दिमाग में। तखने पार्वती मने भाफल थी, उनकर जे पितियान हल थी, पितियान सास हल थी ले। पितियान का मतलब होता है काकी, तो काकी सास जो थी वो भाप लेती है और कह उठती है, बहू तोरा कोनो चिंता फिकिर करे दरकार न खाओ, कि तो ज्यादा चिंता फिकिर मत कर। पतहू मने वही बहू को कह के एखने हामिन खांक डोले तोरे ननद मोहरी हिया खाए पी के आयल हूँ, कि तोर ननद यानी रघुनाथ के बहिन मोहरी के घर से हामिन खाए पी के आयल हियो। अब जे खियाबे पियाबे बिहान अनगुते काहे कि हामिन के आर एगो जगह काल्हे पुरावे के और फिर अंते जाए के, कि तोरा जे भी खियाना पियाना हो वो तो अब करियो। अब अंते जैसे हमिन के आर कहीं कहीं जाए है। रघुनाथ के बहू पार्वती बातें विश्वास करी के थिरायल, मगर सादा माठा खाए के तो बनवे के रहे। ठीक है, यानी रघुनाथ की जो पत्नी थी उसका चिंता थोड़ा सा कम होता है, चिंता थोड़ा कम होता है, समझ गए। और आगे क्या है ध्यान दीजिएगा यहाँ भी, मगर सादा माठा खाए तो बनवे के रहे, बड़की पुतहू के हकाए के रघु बहू फुलसरी कहिल बेटी। का रघुनाथ की जो पत्नी थी वो अपने बहू को, बड़ी बहू को बुला करके कान में फुसक के कहती है, काका ससुर तो काय झिक आयल गेल हत, मगर काकी साइस कर ई पहिल आवना लागन।
काजन फैरो कहियो एते दूर आवे पारता सेला गोली कौंटरिया मार और काका काकी के खियाओ। रघुनाथ की जो पत्नी है, रघु की जो पत्नी है, वो अपनी पतोहू को कह रही है क्या कि देख बेटी, काका तो कते बार आयल हथी, उनकर सेवा सत्कार हमिन कर ले ही, लेकिन काकी पहली बार आयल हथू, से चलते हैं गोली कंटोर मार। गोली कंटोर क्या होता है? गोली कंटोर जो होता है वो एक तरह से समझिए तो मुर्गा मुर्गी जो होता है ना, उसी तरह का होता है, एक तरह का मुर्गी ही होता है गोली कंटोर, कि गोली कंटोर के मार और बढ़िया से बनाओ, ताकि जो है से ओकरा बढ़िया से खिएबे पिएबे। ककरा? काकी के। और सुन, काका सबके साथ हैं, टैक्सी गाड़ी में दूगो आर आदमी आयल थी, वह सबके व्यवस्था हो जाए के चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो, ये हमीन आगे का है, सब आपन आपन जे है मने काम में लाग गला। सेवा सत्कार करे के बाद हले भगवान साक्षात रघुनाथ के घर में आयल थी रे, और यह चलते सब जते मेहरारू सब हल थी, जैनी सब हल थी, सब अपन अपन काम में लाग गला। फुर्सत पावल महसर, जब मेहरारू सब अपन काम में व्यस्त हो गल थी तो फुर्सत मिलल केकरा? महसर के, रघुनाथ के काका के। आरू पार्वती जी हली उनकर कन्या, वो अपन बूढ़ी सास, बूढ़ी सास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रघुनाथ तो था, रघुनाथ जो था, रघुनाथ जी हलो, बहुत समस्या हो रहा है इसमें, नहीं लिखाता है। पानी का असर रहता है ना, तो थोड़ा ये हो जाता है। देखिए हम क्या बताए कि रघुनाथ और महसर, ऐसे महसर अलथी काका, महसर अलथी काका ककर रघुनाथ के, लेकिन उम्र में बढ़ला रघुनाथ और ई छोट हला, तो रघुनाथ के जे कन्याई भल थी, जे इनकर पत्नी भेल थी, इनकर उम्र इनकर पत्नी से माने उम्र में बढ़ल थी ले, पार्वती से, इनकर पत्नी के नाम की हले? पार्वती। तो पार्वती जी हली वो अपन से पूरे उम्र दराज पुतहू जुगुर बैठ करके गांव घर के हाल चाल लिए लागल थी और कहे लागल थी। का कहे लागल थी? ओकर बाद महसर के जब फुर्सत मिलल तो अपन खाटी से उठ करके दरवाजा खोल करके वो बाहर निकले लागल कि तखने वहाँ पर उनकर भतीजा रघुनाथ भेटाई जा है, रघुनाथ मिल जा है, जे इनकर से जन्म में बढ़ रहे। रघुनाथ महसर से जन्म में बढ़ल, तकर बादहू रघुनाथ अपन काका के पैर छू के प्रणाम करे है और पूछले कि कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ राखल है काका, कि आए गलती से हमर घर दने तोर मने गोड़ कैसे पहुँच गलो? का कहियो घूरे ले बहराइल ही तोर काकी संगे, कि का बतइयो भतीजा, हम तोहर काकी के संगे घूरे खतीले निकलल हूँ, हित कुटुम कर घार दूरा देखे के मन भेलक, कि अपन नर नेतेदार से हित कुटुम मिले से इच्छा भेल, से चलते तोर काकी के संगे हमीन सबसे मिले जुले खतिल निकलल हूँ। सोचली अपन आदमियों से भेंट मुलाकात करब, आरी इलाके मने कै गो देखे वाला सुने वाला जगह भी है, घुरी आवब, गोटा 15 दिन कर प्रोग्राम लेकर के चलल ही, कि हमीन के गांव के अगल बगल में बहुत जगह घूमे वाला जगह भी है। सोचलूँ कि हित कुटुम से भेंट मुलाकात भी हो जाए, साथे साथे जो है से मने हमीन कुछ कुछ जगह के दर्शन भी कर ले। जकरा में एगो जगह है लुगु धाम। कौन जगह? लुगु धाम। लुगु धाम जो होता है संथालों का जो पवित्र स्थल है, झारखंड में जो संथाल जनजाति है, संथाल जनजातियों का जो एक पवित्र स्थल है लुगु धाम, वहाँ पे जो है सो मतलब जाने की हमारी इच्छा है कि लुगु धाम भी घूम आएंगे। और एक जगह है पारसनाथ, पारसनाथ की पहाड़ी भी देखने की इच्छा है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ जा करके हम घूम सकते हैं, वहाँ भी घूमने का विचार हम करेंगे। हिये तोहिन कर गांव आयल ही से तो हमरा दूरे बुझाई गेलक, कि तोहिन के गाँवे आवे में हमरा ढेर दूर बुझाई गेलक। शोभे मर्दाना टैक्सी गाड़ी देखी के भागी गेला, कि जैसे ही गांव घुसलियो का कहियो हमर टैक्सी गाड़ी देख करके तोर गोटे गांव के लोग सब भाग गेल थू, लुकाए गेल थू। हमरा तो ई देख करके बड़ा अचरज लागलो। ये बात कौन बोल रहे हैं? महसर बोल रहे हैं। किससे? रघुनाथ से। एते डर आखिर तोहिन के काहे हो भतीजा?
ये बात कौन बोल रहा है? महेश्वर। क्या है रघुनाथ, इतना डर काहे के हो? महेश्वर रघुनाथ कर जवाब कर आसरा करे लागल। अब महेश्वर बाबू रघुनाथ के जो सवाल पूछल थी कि तोहिन इतना काहे डरो है गाड़ी उड़ी देख करके, ओकर जवाब के मने इंतजार करे लगल थी। जवाब दे है रघुनाथ, काका पुलिस एक डरे सौ मर्दाना हिये नी आस पास एक शोभे गाँवक लुकाए छिपाए लागहत। कि खाली मुरपा गांव के कहानी ना हो काका, ये अगल बगल जते गांव हथु वो गांव में पुलिस गाड़ी देखला के बाद गोटे गांव के मर्दाना सब लुकाए छिपाए जाहत थी। पुलिस और एमसीसी पुलिस जे हत वो हमीन के गांव के एमसीसी एरिया कह करके यहाँ के लोग के बराबर कुदावत है। एमसीसी माने उग्रवादी, कि हमीन के इलाका के उग्रवादी प्रभावित इलाका कह करके यहाँ रहवैया लोग के मने हमेशा कुदावत रहो थी। रघु एके सांस में पूरा कहे लागल, मुँह अंधरा रहे कि जखन तो अल है तखन शाम के समय हलो, से चलते जखन तोहर गाड़ी गांव में ढुकला तखन ये सब भाफे नहीं पारल तू, ये सब महसूस ना करे पारल तू कि टैक्सी गाड़ी लागे कि कार गाड़ी लागे। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देखले डर भय नहीं लागे हैं। कि गांव के रवैया के जब वो सब कार गाड़ी देखो हत, मारुति गाड़ी देखो हत तो डर आ ना हथी, पुलिस गाड़ी के देख के डर जा थी। ठीक है, और पुलिस गाड़ी देख करके ये सबके भावा चमके लागे है। भावा चमकना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है डर लगना। भावा चमकना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है डर लगना। अब आगे है, कम रहत तखन बोने झारन लुकाए जहात। जब गांव के रवैया जखन पुलिस आवे है तखन अगर कम रहत तू तो जाके कहीं लुकाए छिपाए जीतू, अगर पूरे संगठन में रहतू तो पुलिस से मुठभेड़ करे ले तैयार हो जाती। धीरे धीरे जब आदमी जान गल तू कि तोहर गाड़ी पुलिस गाड़ी ना लागे तो देखियो धीरे धीरे सब गांव के रवैया सब मने अपन अपन घर घुरबथुन। रघु जे हले वो अपन काका के रघुनाथ के प्रेम से ही रघु कहल गेल। ये बड़ा ही मने पूरा रिपोर्ट जे है अपन महेश्वर के सुनाई देलक। रघु कहे लागल, काजे कहियो और काजे सुनाइयो, कि तोहर काका तोरा काका हम कहियो और की सुनैयो। ये इलाका के दुख बड़ा भारी व्यथा है, हमीन के अंदर में ढेर दुख है। कहाँ कौन गांव के? मुरपा गांव के। मुरपा गांव के अगल बगल के जे गांव है ये एमसीसी और पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागल हों। कि पुलिस और एमसीसी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हवे है ओकर बीच में हमीन भोला भाला गरीब सब पिसाए लागल ही। बाजार शहर ले दूर बोन झार झारखंड में शांति और सुख खातिर बपौती घार दूरा छोड़ी के बसला। कि का कहियो काका अपन जे बपौती घर हले बपौती गांव हले ओकरा हमीन छोड़ देलूँ, गांव के छोड़ देलूँ, शहर के छोड़ देलूँ और सुख शांति खतीले जंगल में आकर के बसलूँ कि कम से कम यहाँ शांति से रहब, खेती बाड़ी करब और जे भी होते खेती बाड़ी करके कांड कोरबा करके अपन जियब। लेकिन का कहियो कैसे जिए, यहाँ अलिए तब का हालात यहाँ के हो गेल है से तो हियाँ के रहवैये जानो थी कि की तरी हमीन कते कष्ट में हमीन यहाँ रहो ही है। रघु तनी चुप भय गेल, काका के कह करके रघु थोड़ा चुप हो जा है और फिर कहे लागे है। का कहे लागे है कि मने वो सब अपन दूरा, दूरा का मतलब होता है घर का जो बाहर, और पीला का मतलब चबूतरा जिसको बोलते हैं। हर लोग गांव में देखिएगा घर के बाहर में एक चबूतरा बना के लोग रहते हैं, उसी को बोलते हैं दूरा पिंडा। तो दूरा पिंडा बैठी बैठी आवा दुइयो उठी के चले लागला। दुइयो जहाँ पिंडा पर बैठल थी उठ करके दुइयो भतीजा और काका जे हथी चले लागला। एखन तक रघु पीले नहीं रहे, रघु को हर संझिया के तनी पिए के आदत हले और अभी तक वो पीले ना हले। और महुआ दारू पिए ला छटपटाए लागल कि महुआ के दारू पीवे खतीले रघु जे है वो पूरा छटपटाए लागल, वो परेशान होवे लागल, ओकरा छटपटी सूझे लागल। काहे ओकरा डर भेग मैंने आदत हले रघु के हर सांझ के पिए के गांव घर में देखबे जरा डेली पिए के आदत रहे, संझिया भले छटपटी ओकरा सूझे लागू है। तो वैसने छटपटी यहाँ रघुनाथ के भी सूझे लागल। अब वो महेश्वर काकू कैसे कहे, रघु सोचे लागल कि पता नहीं महेश्वरो काको पियो हथिन की से गुरुजी काका। रघुनाथ अपन महेश्वर काका के गुरुजी काका भी प्रेम से कहो हले। तो गुरुजी काका के चलावल और कहल, चला काका तनी हेठे टोला। कि कहाँ चला काका, हमीन तनी हेठ टोला जाए। हेठ टोला का मतलब होता है बेदिया टोला। हेठ टोला माने बेदिया टोला।
काहे कि दारू व्यवस्था वह टोला में मिलोल है कि कहलक कि चला बेदिया टोला तनी वहाँ के गरीब गुरबा के तोय मने हालचाल लेभन और मैंने सीधे उ ना कह पारलक कि चला काका पियल जाए है, पी करके अपन थकावनी मटाओ। ई ना कह करके का कहलक कि चला बेदिया टोला जीबे और वहाँ गरीब गरुआ से तो इन हाल चाल लिहो। अब आगे है काका महेसर। अब आगे काका महेसर के का मालूम कि ओकर रघु भतीजा नष्ट आने लागल है कि महेसर काका के काम मालूम होता है कि उनकर जो भतीजा है रघु ओकर बिना पियल नष्ट आने लागल है। वो मौत दारू पिए खातिर जोगाड़ जुजुत करे लागल है। चलला महेसर रघु कर संगे हे टोला बेदिया टोला। दुइयो काका भतीजा हे टोला खतीले मुहड़ गला निकल गला। बेदिया टोला जैसे ही रघु पहुँचे है वहाँ जा करके एगो घर के पास खड़ा हुए है और दुआरी में कहे है ए बहुरिया कर्मी माए। बहुरिया कर्मी माए चुनिया की बेटी थी कर्मी, लिख लीजिएगा। चुनिया की बेटी का नाम था कर्मी। चुनिया को लोग प्रेम से कर्मी माए भी कहवल थी कि ये कर्मी माए दरजा खोल खोला गो खोला हम लागियोन। मैंने इतना वो बोल मैंने पूरा अपना नाम बोलता भी नहीं कि दरवाजा खुलता है। और जैसे ही मैंने अगर आवाज जेले आवधा के चिन्ह के दरवाजा खुल जा है। रघु ढुकल संगे संगे महेसरो ढुकल अंगना है कि रघु के साथे साथे आंगन में महेसर भी आयल। रघु के बात पूरो नहीं भेल रहे कि दरवाजा खोल करके रघु के आवघा चिन्ही के ओकर संगे संगे महेसर काका भी आंगन गेल थी। आंगना खटिया बिछा दिले कर्मी माय चुनिया और आंगन में एगो खाटी पार के ओकरा बिछावन लगा दिलक। जे खाटी पर रघुनाथ अपन काका महेसर के संगे बैस गला और उ कहलक रघु बैठला के बाद दे एक बोतल दारू और गिलास। रघु चुनिया के यानी कर्मी माय के का कहले कि लान एक बोतल दारू दे और गिलास लान। चुनिया तनी देर बादे एगो बोतल भरी के दारू और दूगो गिलास लानी करके रघु के सामने रख दिलक। यानी रघु के सामने जो है वो ला करके रख देती है क्या एक बोतल दारू और 2 गिलास। रघुनाथ दुइयो गिलासें दारू भरल एगो गिलास काका महेसर बाटे घसकावल फिर हाथें उठा के देलन काका लाए। एक गिलास में दारू भर के काका के सामने दिए लगल कि ले काका। महेसर गिलास नी झोंकल मैंने महेसर गिलास के पकड़ करके पियल ना उ कहल हम दारू मोद ना पिए ही भतीजा। यानी महेसर काका जो थे जब महेसर काका को रघु दारू का आगे कर दिया था गिलास तो महेसर काका का बोलते हैं कि हम दारू ना पियो ही भतीजा। रघु हाँ हो तो अपन काम पूरा कर। नहीं तो रघु क्या बोलता है कि काका तो ना पियो तब हम शुरू करिए। तो महेसर बोलते हैं हाँ तुम शुरू कर सकते हो। तुम जो काम कर रहे हो इसमें हम कोई भी बाधा विघ्न तुमको नहीं डालेंगे। तुम खाओ पियो जो तुम्हारा मन करता है। अब महेसर जेहला उतनी सन यहाँ पर रघुनाथ के लाज शर्म तोड़े के काम करलक। रघु दारू पिए लागल। महेसर पास ही बैठल चुनिया के देखल। महेसर अब बगल में बैठल वहाँ जे चुनिया हल थी ओकरा देखल। चुनियो महेसर के आँखें आँख मिलावल। चुनिया भी महेसर के देखलक। दुइयों के आँख मिलला के बाद चुनिया के मुँह कान देखला के बाद महेसर कहो थी उनकर मन में काहे कि बहुत तरह के सवाल आयल और बादे वो कहे उठल कि आएगो तोर घरक मालिक कहाँ हो कि तुम्हारे घर के मर्दाना कहाँ हैं तुम्हारे पति कहाँ पे हैं। चुनिया कोनो जवाब नहीं दिले। महेसर के सवाल के जवाब चुनिया कुछ नहीं दिले। गते गते ओकर आँख ले लोर बढ़ाए लागले और धीरे धीरे चुनिया के आँख से आंसू निकले लगले। उ कोनो बोले खोजे हेल मगर अपन आँखें लोर छिपवावे कोर्निश करते हैं। चुनिया बोलना चाह रही थी लेकिन अपने आँख के आंसू को छुपाने की कोशिश भी कर रही थी लेकिन वो हो नहीं पाता है। अब महेसर फिर से पूछते हैं कि तो है हमर सवाल कर कोनो जवाब नहीं देके लोर ढरकाए दिला और चुप रही गला कि तो मने बिना कोई सवाल के जवाब दियल पहले अपन लोर बहवे लागल है लोर ढरकावे लागल है। अब चुनिया बोलती है बाबा तोहर सवाल कर काजे जवाब देबोन कि बाबा आपके सवाल का हम क्या जवाब दें। चुनिया आँखें के लोर पोछले बोल रहे। चुनिया अपन साड़ी के पल्लू से अपन आँख के लोर के पोछो हथ और कहो हथी कि का बाबा हम तोर सवाल के की जवाब दियो कैसन जवाब दियो। हमर घर के मालिक MCC और पुलिस के लड़ाइए मराई गेला कि हमर जे मने घर के मालिक हल तू जकर नाम हले का
डमरू जे हले वो चुनिया के पति हला जे एमसीसी में शामिल हो गेल रहे। और जखन एमसीसी और पुलिस के बीच में लड़ाई हवे लागल, मुठभेड़ हवे लागल, तो वह मुठभेड़ में डमरू मराए गिर ले। अब आगे है क्या कहे है, अब छोटे छोट खेत बाड़ी है, मैंने बहुत बड़ा खेत बाड़ी न है, 4 गो करोही नहीं पारी, दो 4 गो खेत बाड़ी है जे हमर से हवे न पा रहे, हम खेती करे न पा रहा हूँ, कोन्हो लखे छुआ पुता पोसे लागल ही। बड़ा दुख तकलीफ में रह करके, किसी भी तरह से परेशानी में रह करके अपन बाल बच्चा के पोसे लागल हूँ। महेसर कोन्हो बोलतला कि चुनिया अपन आरो कोनो दुख सुनावतलिक, रघुनाथ बोली उठल कि चुनिया इतना बोल के चुप हो जाती है। चुनिया भी कुछ बोलती या महेसर बाबू कुछ बोलते कि इसी बीच रघुनाथ कह उठता है, बोल उठता है क्या कि गुरुजी किसको बोलता है वो, महेसर को। कौन? रघुनाथ बोल रहा है गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लागल ही कि का कहियो गुरुजी, ई कर्मी के जे माय चुनिया हथू, ई चुनिया बहुरानी जे हत, ई बेचारी बड़ी दुख और तकलीफ में जिए लागल हथी। एकर मर्द के एमसीसी ऑनलाइन ठकी समझाए के अपन गुटे जबरदस्ती राखल थी और अपन गुट के मेंबर बनल थी। कौन बोल रहा है? रघुनाथ। किसके बारे में? चुनिया के पति डमरू के बारे में कि डमरू तनी बुर्बक हले, एकरा एमसीसी सब ठक के समझाए बुझाए के जबरदस्ती अपन संगठन में शामिल करल थी और एक सदस्य के रूप में राखल थी। बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे, मगर अपन हिकमत से अपन परिवार बेसे चलवे है कि बेचारा डमरू जे हले बहुत चालाक ना है, बहुत होशियार ना है, लेकिन अपन हिम्मत के बदौलत, अपन मेहनत के बदौलत, अपन परिश्रम के बदौलत अपन परिवार के गुजर बसर बेस तरी चलाइब करो हले। और एकर ओकर मैंने गांव के अगल बगल के लोग के खेती बाड़ी के बटाई करके, ओकर खेती बाड़ी करके, ओकर मने बेच के खाए पिए के जोगाड़ अपन घर में करो होला। एमसीसी ऑनलाइन के संग लागी के एकर घारे ई दुर्दशा हेल है। रघु बोलता है कि आज ये चुनिया के दुर्दशा भेल है, एकर में कारण डमरू के ही है जे एमसीसी में शामिल हो गेल है। और एमसीसी में शामिल होला के बादे चुनिया के घर के आज ई हाल हो गेल है। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गेलक। रघुनाथ बोलते बोलते रुक जाता है। मौका मिलल महेसर के बात आगू बढ़ावे के। अब काका महेसर के बात के आगे बढ़ावे के समय मिल गेल। उ पूछल ककरा? चुनिया के कैगो छुआ हथी एकर, मैंने चुनिया के बारे में पूछते रघुनाथ की कैगो छुआ हथू। रघुनाथ के ना कुछो जवाब देते। जब रघुनाथ ना जवाब देलक तब बाद में चुनिया जवाब देवे होती और कहो हथी का कि हमर 2 गो बेटी और 1 गो बेटा। सूर्यम दलियोल बताए चुनिया के 2 गो बेटी, बड़ बेटी के नाम कर्मी, एगो छोट बेटी और एगो 3-4 साल के बेटा। मैंने कुल एकर परिवार में 4 गो बैगत हल्थी ले। ककर परिवार में? चुनिया के परिवार में। एखन तो यह 4 गो जीव पोसे खामर पर दबाव है गेल है। चुनिया बोलती है महेसर बाबू को कि यह 4 गो जीव के पोसे के पूरा जिम्मेदारी, पूरा बोझा हमरे कंधा पर आ गेल है। कोन्हो लखे जे मानुष करे पारी हियन से ले कहियो बोने के दातुन पोते लेके गांव शहर बाजार जाही, बेची खुची के 2 दाना लाने ही, छुआ कर अपन पेट पोसे ही। चुनिया बोल रही है कि मनुष्य जे करे है, मानुष जे कर सको है वह हमहू करो हूँ। दतुन पत्ते तोड़ के जंगल से आन करके बगल बगल के पेठिया में बाजार में जा करके बेचो हूँ और बेचला के बाद जे कुछ पैसा हवे है ओकर से 2 दाना खरीद के लानो हूँ, अपन छुआ के और अपन पेट के पोसो हूँ, चलावो हूँ। कहियो कहियो जे बुद्धि ज्ञान माय बाप ठीने सिखल ही, ससुरारे जे देखले करले आयल ही, महुआ दारे चुआओ ही। चुनिया बोलती है कि अपने माँ बाप को जो करते हुए मैंने देखा, ससुराल में आके जो मैंने सीखा कि महुआ का शराब कैसे बनाया जाता है, महुआ का दारू को लोग कैसे तैयार करते हैं, वह काम हमहू यहाँ कर रही है। महुआ के दारू बनावो ही, चुआवो ही और वह बेचो ही। ओकर से बेच करके 2 पैसा हवे है जकर से अपन घर के नून तेल हम चलावो हूँ। चुनिया के आँखें के लोर एखन थमाए गेल रहे। मैंने इतना बोलते बोलते चुनिया के आँख के आंसू रुक गेल हले। रघुनाथ तो उठे ला अकबका हेल। रघुनाथ उठने के लिए अकबका रहा था, छटपटा रहा था, काहे कि पिए में पी ले हले। अब ओकरा छटपटी सुझल अपन घर जाए के। मगुर महेसर के कहल पर कि रह सुने दे बेचारी कर दुख सुख, घारे नी अब जाए खे, घारे ने अब जाए खे, कहीं जाए तो ना है, तनी रुक
तनी बेचारी के हाल चाल दुख भरा कहानी हमरा सुनल दे। रघुनाथ काका के बात सुन के फिर घुर के वह खटिया पर बैठ गेल। महेश्वर फिर पूछल, चुनिया के बेटियान के स्कूल भेजे हिन कि नहीं। चुनिया को पूछती है कि तुम अपन बेटी सबके स्कूल भेजो हो कि नहीं भेजो हो। स्कूल का भेजे पारबेन बाबा, एगो छुआटी घर ओगरे ही बबुआ के टके ही खिलावे ही राखे ही कि स्कूल कैसे भेजिए। एगो छुआ बेटी जो है वो घर ओगरे ही बाबू के देखे ही बाबू के खिलावे ही ओकरा फुसलावे ही, और बड़की बेटी टी जो है वो छगरी पठरू जो है ओकरा चरावो ही। दूगो हथी बेटी छुआ वखिने के चरवे बजवे में रही जाए। बाप रहतल थी तो छुआनो स्कूल जातल थी कि आज जाकर भी सबके बाप बचल थी, अगर बचतल थी तो जरूर हमार बेटी छुआ भी स्कूल जेतल थी। लेकिन का तरी अब छगरी पठरू भी दूगो है ओकरो देखना है, छोटका बबुआ है ओकरो देखना है, हमरो बाजार उजार जाए के रहे तो घर के उगरते। अब आगे है, मगर का करो जखन हमर किस्मत फूटल है तखन ककरा दोष देवे कि यह सब कारण है। हम ककरा दोष दूं जे हमर बाल बच्चा स्कूल ना जा है, हमर किस्मते फूट गेल है। नहीं रोलो कोनो आशा भरोसा मदद पावे के नखे कि अपन मायके से भी हमरा कोई आशा उम्मीद अब ना है कि लोग हमरा वहाँ से भी मदद करत। से ले जे है तक ऊपर वाला जखन यह मर्जी है तखन आर का करे पारियो कि ऊपर वाला जब हमार किस्मत फोड़ के हमरा यहाँ भेजले है धरती पर तो हम का कहिए। जब उनके मर्जी से सब कुछ हो रहा है किसको हम दोष दें। चुनिया निडर अब हो जाती है, थोड़ा हिम्मत हो जाता है और कही करके बाबा महेश्वर के आगू मैंने साहस थोड़ा सा हिले बोलते बोलते और हिम्मत करके निडर हो करके टोटल चीज जो है अपन दुख सुख के पूरा मैंने जे पोटली हले वो खोले लागली ककर सामने, काका महेश्वर के सामने। तोहें तो कहा है ठीक है बाबा, मगर सोची देखी सोची आवई हम छुआ के स्कूल एखन भेजे नहीं पारबन। चुनिया बोली क्या कि यहाँ महेश्वर बाबू बोले थे कि देखो बाल बच्चा को पढ़ाओ, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो बाद में वो बोलती है चुनिया कि आपका कहना बिल्कुल सही है बाबा, लेकिन आप ही सोचिए ना हम कैसे अपने बाल बच्चों को स्कूल हम भेजें। अब आगे मैंने चुनिया जब बोली तो महेश्वर कहल पूछल से का है बोर्ड छुआटी छगरी पटरू नहीं देखे दे तो छुआ के लुगा फाटा कहाँ ले देवन। अब चुनिया बोलती है कि अगर बड़ बेटी छगरी पठरू के ना चरेता ना देखता तो ओकरा लुगा फाटा हम कहाँ से दिए पारब। छोटकी बाबू टाके जोदिना राखे तो हम पर पेठिया हाट बाजार कहूँ जा नहीं पारब। और अगर छोट बेटी बाबू के ना संभालती तो फिर कैसे हम पेठिया जाए के। पेठिया का मतलब होता है बाजार और हाट जो बोलते हैं। खोटा में बाजार को और हाट को पेठिया कहा जाता है कि हम कैसे बाजार और हाट जाऊं, हमरा वहाँ जाके दतन पत्ते बेचे के है फिर एखिन के खियावन कैसे। और अगर ये सब स्कूल जाता तो हम कैसे खिएबे पिएबे, हम ये सब काम ना करब। तो जकर ठीन धन संपत्ति रहे है समांग निचुत रहे ओखिने छुआ पुता पढ़वे पारहत। कि आज के समय में पढ़ाई लिखाई उसने लोग अपन बाल बच्चा के करावे पारो थी जकर पास धन और संपत्ति रहे है। यहो गाँव में देखे ही यहो गाँव में हम देख रही है कि जखिन के थोड़ो कुछ है वखिन के छुआ पढ़े लिखे लागे नथिन और जकर पास कुछ ना है ओकर छुआ स्कूल ना जाहत थी। ई टोला गाँव में दुए चारे घारा छुआ पढ़ल लिखल हथिन। कि जिस गांव में हम रह रहे हैं इस गांव के कुछ ही बच्चे स्कूल जाते हैं और पढ़ लिख रहे हैं, बाकी सभी लोग हमारे जैसे ही हैं। चुनिया थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञानी व्यक्ति की टाइप का यहाँ पे महेश्वर के सामने ज्ञान देने लगती है, बोलने लगती है। कोनो ऐसा घर ये आसे पासे टोलाई नखे। आगे बोलती है चुनिया कि जिस गांव में हम रहते हैं इस टोला में कोई वैसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में हम धांगरिन बन के रहें, नौकरानी करें, दाई वाला काम करें। और दाई वाला काम करके भी हम छुआ सबके स्कूल में पढ़ावतलियन और धांगरिनो रहे हमर सब छुआ के पोसी पासी देतलों का कि मने नौकरानी रह करके भी हम काम कर सकोलिए, दाई वाला काम कर मने रह करके हम काम कर सकोलिए। लेकिन वैसा लोग यहाँ कोई ना हाथ जकर यहाँ हम नौकर बन के काम कर सको ही। और आगे है चुनिया बोलते रहे महेश्वर रघुनाथ चुप रहा। चुनिया पूरा बात बोल रही है, महेश्वर और रघुनाथ चुपचाप सुन रहे थे। चुनिया फिर से बोलती है कि अपन सब लाज भी छोड़ के
अपने सभी लाज शर्म को छोड़ के हम ककरो लोडिनो रहले। मैंने किसी के पास एक नहीं होता है गैर पत्नी टाइप का जो लोग रखते हैं कि उस टाइप के भी हम रह लेते। ये छुआ पुता के नहीं देखी संभराय दे तक कि का है हमर छुआ पुता को संभाल देत, लेकिन ना यह चलते हैं सोच साज के हम अपन छुआ के जाल तक मने तनी पोस पाइस के बढ़ ना कर लूँ, पौध ना कर लूँ, तखन तक आयरो हमरा सोचे के उपाय ना है। एमसीसी और सरकार कर पुलिस कर मारल हम उठे है जे नी पारे लागल ही कि आज हमर जे दुर्दशा है, जे हमर परिवार की हालात हो गेल है, अकर में सरकार के दोष है, पुलिस के दोष है, एमसीसी के दोष है, ये तीनों के मारल हमर परिवार है। और जे चलते हमिन उठे ना पारे लागल ही। रात दिन हमर दिमाग में एके बात आवे है, हम सोचते रहो हूँ कि हम जियब कैसे, यानी हम कैसे जिएंगे। चुनिया एक बारगी इतना बोलते बोलते चुप है गेल। रघुनाथ और महेश्वर उठी के चले लागल अपन घर दने। तो ये हम जियब कैसे कहानी खत्म हो गए। और हम इनके खोटा भाषा साहित्य के जो सिलेबस है ओकरा में संशोधन जो हो गया है, जो नवा सिलेबस है ओकर अनुसार से हम इन 2 किताब पढ़ लिए। पहला किताब कौन पढ़लिए, तो पहला किताब हम इन पढ़लिए सोनमाटी, दोसर छायर किताब खत्म हो गए। अब अगला क्लास में हम इन ग्रामर शुरू करबे। पहले खोटा ग्रामर के पढ़बे, फिर खोटा निबंध के पढ़बे और कविता के पढ़बे। तो अगले क्लास में हम लोग ग्रामर को लेकर के आएंगे। कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग खोटा व्याकरण को पढ़ेंगे। आज का जो ये कहानी था, इस कहानी से हम लोग क्या सीखे, इस कहानी से हम लोग यही सीखे कि एक मुरपा गांव है जो एमसीसी प्रभावित गांव है, समझ गए। और उस गांव का क्या कहानी था, क्या दुख भरा कहानी था, उसको हम लोगों ने देखा। और एमसीसी और पुलिस के बीच की जो लड़ाई होती है उसके बीच में कौन पिसते हैं, तो गांव के भोले भाले लोगों का जीवन बर्बाद होता है, उनका जीवन नरक हो जाता है। उस स्थिति को, उनका दुख भरी कहानी को जो लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा जी, वो इस कहानी के माध्यम से हम लोगों के सामने रखने का काम किए हैं, समझ गए। और मैंने एमसीसी के मार से कौन परिवार के दुर्दशा मैंने काफ़ी खराब भे गेल है, तो परिवार हले चुनिया के परिवार, जकर पति पुलिस और एमसीसी के बीच के लड़ाई में मराई गेल हलथिन। और फिर चुनिया के दारू बेचल पड़े हल, दत्तुन पते करल मने पड़े हल, बेचल पड़े हल, और तब जा करके अपन परिवार के ऊ चलावे हली। तो आज के क्लास के हम यहाँ पे ख़त्म करो ही, फिर मिलबे एक नवा वीडियो लेके। तब तक तो इनके धन्यवाद।